1971 वॉर पर एक रियल वॉर फिल्म का बनना अभी बाकी है। 71 वॉर की फिल्म चाहिए, चाहिए। चाहे बॉर्डर 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ। तो लीजिए, मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई। मैं एपिसोड लाया था जिसके ऊपर मैंने कमेंट्स किए थे कि भाई ये चीज़ें मेरे हिसाब से कमी रह गई, और उसमें यह था कि मुझे 1971 वॉर पे फिल्म चाहिए, पूरी फिल्म चाहिए। मैंने कहा था बॉर्डर 3 लाइए। लीजिए, आज मतलब देख के एकदम दिल को जो खुशी मिली है ना कि ठीक है जी, बॉर्डर 3 आ रही है। मतलब गदर 3 भी आ रही है। मतलब गदर 3 का ऐलान, ऑफिशियल ऐलान कब शुरू होगी क्या होगी, लेकिन टी सीरीज ने अगर हाथ रख दिया है तो ये तय मानिए कि अब बॉर्डर 3 आ रही है। इस फिल्म में 1971 वॉर की पूरी कहानी आई ही नहीं है। मैंने उस दिन एपिसोड किया, बहुत लोगों को बुरा लगा, बहुत लोगों ने मुझे हिटर्स का नाम दे दिया। अरे जो कहना है कहते रहो यार, लेकिन मैं अभी भी उसी स्टैंड पे कायम हूं कि यार हमारी वॉर के अंदर सबसे बड़ा सीन इस फिल्म से मिस है, मुझे वो चाहिए था। याद है यार, 91,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं। हमने तो कहा था कि बड़े पर्दे पर आएगा तो आग लगा देगा, लेकिन है ही नहीं। हमने तो कहा था यार जब ये सीन आएगा तो मतलब ऐसे ही पूरे देश की जनता तालियां बजाएगी और आपको कुछ फर्जी बनाने की जरूरत नहीं। तो असली में हुआ था, असली में हुआ था, लेकिन नहीं, नहीं है। तो अब सवाल यही, मतलब ठीक है, मैं तो आपसे कह रहा था कि ये सारी घटनाएं जो है 3 घंटे में नहीं आ सकती, बड़ा कर देते, लेकिन यहां पे इमोशनल कंटेंट को इतना बड़ा कर दिया गया, युद्ध को बहुत छोटा कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से 1971 वॉर पर एक रियल वॉर फिल्म का बनना अभी बाकी है। देश में अब तक कोई इस फिल्म को बना नहीं पाया है, बनाया जाना चाहिए, और ये मेरी दिल की तमन्ना रह गई। 1971 वॉर की फिल्म चाहिए, चाहिए। चाहे बॉर्डर 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, लेकिन वो पूरी फिल्म आनी चाहिए यार। ठीक है, वो मेरी ख्वाहिश है, फिल्म वालों की अपनी ख्वाहिश अलग हो सकती है, या हो सकता है उन्होंने पहले ही बॉर्डर 3 का प्लान करके रखा हो। तो अब ऐलान हो गया है कि बॉर्डर 3 आएगी। अच्छा, बॉर्डर 3 फ्रेंचाइजी बाकी फ्रेंचाइजी जो फिल्म है उनसे एकदम अलग है। जैसे बाकी फ्रेंचाइजी जो फिल्म होती है नॉर्मली एक स्टोरी या तो आगे चलती है उसके अंदर, इसमें एक इमोशन आगे चल रहा है। बॉर्डर फिल्म का जो इमोशन है वो इमोशन इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है कि 3 दशक बीतने के बाद में भी वही इमोशन बाहर आ रहा है। बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 1971 वॉर पर बेस्ड हैं, दोनों की दोनों फिल्में। और लेकिन दोनों फिल्मों के अंदर हमारी सेना के साहस और हमारी सेना का बलिदान, वो जज्बा इसके अंदर दोनों के अंदर है। हमने लगातार कहा है कि भाई ये फिल्म इतना इमोशनल कर देती है, इतना इमोशनल कर देती है। हमारे सैनिकों की शहादत दिखाई जाती है, हमारे सैनिकों का बलिदान दिखाया जाता है, हमारे सैनिकों की कोशिशें दिखाई जाती हैं, उनका जिगरा दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें दिल को छूती हैं। और मतलब बॉर्डर के बाद में, बॉर्डर जब आई थी तब से ये चर्चा कितनी ही बार उठी कि भाई अगला इसका पार्ट लाया जाए, लाया जाए। लेकिन गदर 2 के बाद लगा कि यार, भारत भूषण खुद कहते हैं, भारत साहब कहते हैं कि ये हमने सोचा उसके बाद कि यार ये भी हो सकता है। हाँ यार, ये आपने सही सोचा, बहुत अच्छा सोचा, और इसका बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में बॉर्डर 2 के अंदर 1971 वॉर की पूरी कहानी मिस कर दी। यहीं से आपको टीज कर देना चाहिए था कि एक एक लड़ाई आपने दिखा दी, एक फ्रंट आपने दिखा दिया, होशियार सिंह वाला जो फ्रंट है, लेकिन और भी फ्रंट पे पैरेलल लड़ाई चल रही थी, तो आप वहां लड़ाई का सीन दिखा के आप टीज करके छोड़ देते। मतलब यार, मतलब ये एक कलाकारी हो सकती थी फिल्म के अंदर कि इतने सारे फ्रंट है यार। मैंने आपको जब कहानी सुनाई थी, अगर आपको याद होगा, कितना पूरा अमेरिका रूस बीच में जिस जंग में कूद पड़े। मतलब सबमरीन में तो एक देखा ना हमने, खाली आईएनएस खोखरी वाला सीन को चेंज करके आईएनएस कवच किया गया, लेकिन हमने एक ही सीन देखा ना वो। लेकिन ये तो अरब सागर का था, बंगाल की खाड़ी पे तो जो गेम चल रहा था फिल्म ने छुआ ही नहीं है, वो आना बाकी है। बॉर्डर 3 लाओ। थैंक यू, थैंक यू टी सीरीज, थैंक यू निधि दत्ता। ये मेरे मन के बेसब्री से, मतलब जिसको कह रहे हैं ना, खबर सुन के मुझे जो खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता। मतलब आप सोचो यार, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि इतने हजार 93,000 सैनिक थे, उनका सरेंडर हुआ हो। कहीं हुआ, कहीं देखा आपने? और फिर आप कहते हैं कि मुझे निराशा नहीं होगी फिल्म से। खैर, इसीलिए हुई। वो सीन गायब था फिल्म से, क्योंकि उतना वहां तक लेके नहीं गए, सिर्फ हम वेस्टर्न बॉर्डर पर छोड़ दी। ईस्टर्न बॉर्डर के अंदर जो हुआ था, जो धमाल हुआ था, वो दोनों साइड लेके साथ साथ पैरेलल चलते तो डेफिनेटली इस फिल्म का विजन भी बड़ा हो जाता और अगले पार्ट की गुंजाइश ऐसे ही बन जाती। शायद, शायद भरोसा नहीं होगा,
कि ऐसा कमाल करे कि हमें तो पहले दिन से भरोसा था। आपने कभी इससे पहले मुझे देखा नहीं होगा कि 50 दिन पहले से एपिसोड बनाने शुरू कर दिए थे मैंने। भैया बॉर्डर की फ़िल्म हमारे दिल के बहुत करीब है और मुझे शिकायत करने का पूरा हक बनता है जब उसके साथ पूरा जस्टिस नहीं होता। मतलब फ़िल्म बहुत अच्छी है, मैंने आपको 10 कारण बताए थे कि मुझे फ़िल्म क्यों पसंद आई और बहुत पसंद आई। लेकिन हिस्टोरिकल टाइमलाइन पे फ़िल्म थोड़ा डीरेल करती है और यही चीज़ मुझे चाहिए थी कि 1971 वॉर अगली कहानी जो आए, अब छोटे से टुकड़े मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले वाले एपिसोड के, जो हमने कहा था कि हमें चाहिए 1971 वॉर की पूरी कहानी चाहिए। तो कई लोग मज़ेदार कमेंट कर रहे थे इस बात बॉर्डर 3 को लेके। ठीक है भैया, लो आ गई, सुन ली गई। अब बॉर्डर 3 आ रही है। बॉर्डर 3 सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बॉर्डर 2 मेरे लिए कभी कलेक्शन नहीं रहा खाली, कि सिर्फ कलेक्शन कितना होगा, क्या होगा, नहीं, कभी नहीं रहा। एक ऐसी फिल्म है, अगर याद हो बॉर्डर 1 के लास्ट में जहां छोड़ के जाते हैं, अमन की आशा पर छोड़ के जाते हैं। मतलब युद्ध दिखाया गया है और भारतीयता के भारत के एंगल से ही दिखाया गया है, लेकिन आखिरी के अंदर ये उम्मीद ये है कि वॉर कभी ना हो। वही गाना याद करेगा, सूरज के ऊपर हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का दोनों का झंडा उसमें आता है। ये बॉर्डर की थीम है। लोग कह रहे हैं वॉर फिल्म, मैं पहले दिन से कह रहा हूं भैया ये वॉर फिल्म नहीं है, ये एंटी वॉर फिल्म है। जिगरा है लेकिन दर्द भी है, पेन, दोनों साइड का पेन दिखाने की कोशिश की जाती है दोनों फिल्मों के अंदर। पार्ट 1 में भी हमने देखा, पार्ट 2 में भी हमने देखा। जो शहीद हुआ पाकिस्तान का वो भी किसी का बेटा था। युद्ध नहीं होना चाहिए, यही थीम है पूरी फिल्म की कि युद्ध, लेकिन जब पड़ जाता है तो हम पीछे नहीं हटते। फिर हमारा सैनिक जहां से खड़ा हो जाता है वहीं सीमाएं, दुश्मन आगे बढ़ेगा तो तोड़ देंगे, हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही मूल मंत्र भारत का हमेशा से रहा है। हमने कभी हमला नहीं किया पहले, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं चीज़ें तो युद्ध करना पड़ जाता है और युद्ध से हम पीछे नहीं हटते हैं। तो यही भाई, ये पूजा राम की करते हैं लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं। ये कंटेंट जो है ना, ये फिल्म का कंटेंट है, दम है। खैर मुझे अल्टीमेटली बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश है टी सीरीज़ के साथ, निधि दत्ता जी के साथ में। हाँ, मुझे मालूम है अभी बहुत सारी कहानियाँ आपके पास हैं, क्योंकि जब विपिन रावत जी ने ये पूरा प्रेजेंट किया था तो सिर्फ 3 लोगों की, 4 लोगों की कहानियाँ नहीं दी गई थी, उन्हें अच्छा खासा चंक दिया गया था और कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब। लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लेके कीजिएगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 5-6 साल लगा दो या 30 साल लगा दो फिर से, लेकिन थोड़ा टाइम लेके। और इस बार वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि वीएफएक्स पे शुरू से अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जिन जिन हीरोज़ के ऊपर काम करना है उन हीरोज़ के साथ में उस वीएफएक्स पे काम करना अभी से शुरू हो जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी शानदार बन चुकी है कि अब तो पूरा एआई जनरेटेड चीज़ें हो रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि काम करना चाहिए बॉर्डर 2 टीम को। और कहानी बेशक पुरानी रहे, कहानी वही रहे जो इमोशन से जुड़ी हुई है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। अनुराग सिंह मास्टर आदमी है, टी सीरीज़ ने अनुराग सिंह ने हाथ मिला लिया, उस कड़ी में ये पहला आ गया है कि एक बॉर्डर 3 की चर्चा अब शुरू हो गई, बॉर्डर 3 का अनाउंसमेंट हो गया है। चलिए, हम तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्दी हो, जो हो बहुत अच्छा हो। मुझे सही में बहुत खुशी मिली है कि अब जो मेरी शिकायतें थी शायद अब दूर होने का टाइम आ गया है। जो चीज़ें मैंने कही थी अपने एपिसोड में, उनमें से मेजरली 3-4 चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना दी। एक्चुअल में 1971 की वॉर में अपने आप में बहुत ड्रामा है, इतना ड्रामा मौजूद है उसके अंदर। मतलब ज़रा एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, हमारी सेनाओं के पास इतना लिमिटेड टाइम है कि इतने घंटे के अंदर ऑपरेशन खत्म होना है, नहीं होगा तो विदेश की फौजें आ जाएंगी, अमेरिका से फौजें आ जाएंगी। ठीक है, अमेरिका तो अटैक करने को तैयार बैठा था, उधर से अमेरिका का युद्धपोत चल पड़ा है, और वो आएगा तो भारत की हार तय है। ठीक है, उस बीच में रशियन सबमरीन आके खड़ी हो जाती हैं और वो अमेरिका का रास्ता रोक लेती हैं। हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इतनी देर में पाकिस्तान इतना डर जाता है। वो पूरा सीक्वेंस आप समझिए यार, क्या ड्रामा है इस सीक्वेंस के अंदर ही, कितना ड्रामा है। अब ये पूरा सीक्वेंस तो था ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ निराशा तो बनती है यार। बाकी ओवरऑल आप कहेंगे फिल्म, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इमोशन के हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन अब थोड़ा सा खुशी है कि गुड यार, ये हिस्सा अब आने के चांस बढ़ गए हैं। हालांकि उनका फैसला है कि वो किस मुद्दे पे फिल्म बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि जंग एक ही हुई है, लेकिन ये जंग का अंदर हिस्सा अभी तक छुआ नहीं गया है। मैं रियली में सैल्यूट करूंगा नहीं देता तो, अगर इस टॉपिक को वो छूने की हिम्मत कर जाएं,
करंट है इसमें, मुझे मालूम है, लेकिन ड्रामा बहुत है यार, रियल लाइफ ड्रामा, असली ड्रामा। देखते हैं वो ऐसे हिम्मत करती हैं कि नहीं करती हैं। बाकी जो अपडेट होगा लेके आएंगे। नमस्कार।